हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए आज हम घातांक का नियम पढ़ेंगे। देखिए इंग्लिश में कहते हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंशिएशन। ठीक है, देखिए इसका कुछ रूल होता है। जैसे एक नंबर देखिए, यदि ए के पावर m इंटू ए के पावर n रहे तो ये हो जाता है ए के पावर m प्लस n। ए को बेस कहते हैं, ये इसको पावर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? बेस। बेस यानी आधार। ये हो गया आधार, और ये हो गया पावर। पावर ठीक है, इसको कहते हैं घात। ठीक है, यदि बेस गुणा के रूप में बराबर रहे तो पावर क्या होता है? जुट जाता है। क्या हो जाता है? जुट जाता है। जैसे एक सवाल दे देगा, कह देगा 2 के पावर 4 इंटू 2 के पावर 8 बराबर कितना होगा? देखिए 20 से में ना तो पावर क्या होगा? जुट जाएगा। इस नियम के अकॉर्डिंग 2 8 4 कितना हो जाएगा? देखिए 4 प्लस 8 कितना हो गया? 2 के पावर 8 4 12। यही आंसर हो जाएगा। समझ गए? दूसरा नियम देखे, कह देगा यदि e के पावर m बट्टा e के पावर n तो ये होता है e के पावर m माइनस n। ठीक है, पावर घट जाता है। ठीक है, बट्टा को बाई भी बोलते हैं। ठीक है, कितना हो गया? e के पावर m माइनस n। बेस बराबर रहे तो पावर क्या होता है? घट जाता है। जैसे एक सवाल दे देगा, कह देगा 2 के पावर 8 बट्टा 2 के पावर 5 तो इसको कितना लिख सकते हैं? 2 के पावर 8 माइनस 5। तो 2 के पावर 8 में से 5 ये 3। 2 को एक्सपेंड करेंगे तो कितना? 2 को कितना बार पढ़ेंगे? 3 बार। जितना बार पावर आता है उतना बार 2 को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2। 2 दूना 4 4 दूना 8 आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक और देखिए, एक नियम और होता है कि किसी भी संख्या का पावर यदि 0 हो तो उसका मान कितना होता है? 1। ठीक है, समथिंग पावर 0 इज इक्वल टू 1। किसी भी संख्या का पावर यदि 0 हो तो उसका मान कितना होता है? 1। जैसे कह देगा कि 10 के पावर 0 इसका मान कितना? 1। 100 के पावर 0 इसका मान कितना? 1। यानी किसी भी संख्या का पावर यदि 0 रहे तो उसका मान कितना होगा? 1। ये 1 कैसे आता है? देखिए e के पावर 0 को हम ऐसे लिख सकते हैं, a इंटू ई के पावर माइनस 1। ये कुछ प्लस 1 लिख सकते हैं इसको। देखिए पावर ऐड हो जाएगा तो प्लस 1 माइनस 1 होकर 0 हो जाएगा। फिर हम इसको ऐसे तो भी तो लिख सकते हैं, a इंटू ए के पावर माइनस 1 है, इसको 1 बट्टा ए लिख सकते हैं, है ना। माइनस 1 होता है, नीचे आता है ना, तो ये पावर चेंज हो जाता है। माइनस रहेगा तो प्लस, प्लस रहेगा तो ए इससे कट गया, कितना आ गया? 1 नहीं आ गया। ठीक है, किसी भी संख्या का पावर यदि 0 रहे तो उसका मान कितना होता है? 1। ठीक है, एक और नियम देखिए, यदि कह देगा कि e के पावर माइनस 2 इसको कितना लिख सकते हैं? 1 बट्टा e के पावर 2। ठीक है, ये जो माइनस में है पावर नीचे आएगा ना तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, अगर प्लस में रहता नीचे आता तो माइनस में आता है। और 1 के बट्टा में, है ना, 1 के बट्टा में जैसे कह देगा 2 के पावर माइनस 4 इसको कितना लिख सकते हैं? 1 बट्टा 2 के पावर 4। इसको सॉल्व करेंगे, 1 2 के पावर 2 को कितना बार पढ़ेंगे? 4 बार। 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16। इतना आंसर हो जाएगा। ठीक है, या ये देखिए फिर ऊपर जाएगा तो फिर इतना नहीं आ जाएगा। यानी पावर यदि माइनस में हो तो नीचे 1 के बट्टा में आएगा तो प्लस में हो जाएगा। यदि प्लस रहेगा नीचे आएगा तो क्या होगा? माइनस। जैसे कह देगा इसको, जैसे कह देंगे 3 के पावर माइनस 2 इसको कैसे लिख सकते हैं? ऊपर जाएगा तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो 3 के पावर 2 यानी 3 3 कितना हो जाएगा? 9। समझ में आ रहा है? एक और फॉर्मूला देखिए, यदि e के पावर m ब्रैकेट में n रहे तो पावर में मल्टीप्लाई हो जाता है। ये हो जाएगा e के पावर mn। क्या हो जाएगा? e के पावर m। एक सवाल अगर दे दे, कह दे 3 के पावर 4 ब्रैकेट में है 5, कितना हो जाएगा? 3 के पावर 5 चौका 20। ठीक है, 3 के पावर कितना हो जाएगा? 5 चौका 20। ब्रैकेट के बाहर जो पावर है ना और ब्रैकेट के अंदर जो पावर है मल्टीप्लाई हो जाता है। ये हो गया आंसर। ठीक है, एक और नियम देखिए, यदि कह देगा e के पावर m और m के पावर n है तो इसको कितना लिख सकते हैं? e के पावर m इंटू m कितना बार? डैश n बार। कितना बार? n बार। ठीक है, जैसे कह देगा 3 के पावर 4 और 4 के पावर 2 तो इसको कितना लिख सकते? 3 के पावर 4। 4 को कई बार लिखेंगे? 2 बार। जितना बार पावर है 4 तो कितना हो गया? 3 के पावर 4 चौका 16। कितना हो गया? 3 के पावर 4 चौका 16। समझ में आ रहा है? एक और देखिए, रूट वाला देखिए, रूट वाला
यदि रूट के अंदर ई रहे तो इसको हटाते हैं तो ई के पावर 1/2 रहता है। यहाँ कुछ नहीं रहेगा, इसका मतलब 2 रहता है ना। यहीं जब रूट हटता है तो 1 के बट्टा में 2 लिखते हैं, या इस ऐसा रूप रहे तो इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं। देख जैसे कह गया √3, इसको रूट हटाएंगे तो कितना लिख सकते हैं? 3 के पावर 1/2। 2 यहाँ पे हाइड रहता है, छिपा रहता है, ठीक है। अगर कुछ नहीं है यहाँ पे तो समझेंगे 2। अगर यहाँ पे कुछ रहेगा, जैसे 3 दे देंगे और ये देंगे तो इसको कितना लिख सकते? 1 के पावर 1/3, ठीक है। 2 के अलावा कुछ भी रहेगा तो यहाँ लिखा रहेगा, कुछ नहीं रहेगा तो नहीं। देखिए इस रूट के अंदर कोई भी अगर जोड़ा रहे ना तो वो बाहर निकलता है। 2 दूना 4, 4 का वर्गमूल कितना है? 2। क्यों निकलता है? क्योंकि यहाँ पे कितना है? 2 है ना। इस 2 को कितना लिख सकते? 2 के ऊपर 2 लिख सकते हैं, इंटू 2 है, इसको हटाएंगे रूट तो 1/2 होगा, तो 2 से 2 कट जाएगा, फिर 2 आ गया। समझ रहे हैं बात को? इस तरह आप घातांक के नियम, कुछ बेसिक नियम देख लिए। यदि आप सबको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। देखिए यदि बेस बराबर रहे तो पावर को बराबर कर देते हैं, या पावर बराबर रहे तो बेस को बराबर कर देते हैं, ठीक है। ये नियम है। जैसे कह देगा e के पावर m बराबर b के पावर m। देखिए पावर बराबर है ना तो बेस क्या होगा? बराबर हो जाएगा, ठीक है। या यदि कह देगा e के पावर m बराबर e के पावर n, क्या कह देगा? e के पावर n। देखिए यहाँ पर बेस बराबर है, पावर क्या हो जाएगा? पावर क्या होगा? बराबर हो जाएगा। यानी बेस बराबर हो तो पावर बराबर हो जाता है, और पावर बराबर हो तो बेस बराबर हो। इस पर सवाल कुछ बन, जैसे दे देगा 2 के पावर 3x बराबर 2 के पावर 6। तो देखिए बेस बराबर है ना तो पावर को बराबर कर लीजिए। 3x बराबर 6, 3 दूना 6, x का मान कितना आ गया? 2, ठीक है। वैसे ही अगर सवाल दे दे कि 4x का पावर 2 बराबर 2 का पावर 2। यहाँ पर देखिए पावर बराबर है ना, पावर बराबर है तो बेस को बराबर कर लीजिए, यानी 4x बराबर 2। तो x बराबर क्या होगा? 2/4। ये x का जो कोफिशिएंट है, गुणांक नीचे आता है ना, फिर तिरछा तिरछे गुना करेंगे तो क्या होगा? फिर नहीं आ जाएगा यहाँ पे, कटाइए 2 कम 2, 2 दूना 4। तो x का मान कितना होगा? 1/2। x का मान कितना हो गया? 1/2। देखिए अगर एक सवाल है यहाँ पर 3x/2 बराबर 9/6, इसको कैसे सॉल्व करें? देखिए ऊपर नीचे कटने वाला होगा तो कटाएंगे, ऊपर नीचे कटने वाला होगा तो कटाएंगे, सामने सामने कटने वाला होगा तो कटा देंगे, नीचे नीचे कटने वाला होगा तो कटा देंगे, ऊपर ऊपर कटने वाला होगा तो कटा देंगे। नहीं कटता है तो यहाँ तिरछा तिरछी क्या होता है? गुना होता है। क्या होता है? तिरछा तिरछी गुना होता है। यदि बराबर रहे तो बीच में बराबर है तो तिरछा तिरछी क्या होता है? गुना। तो कटाकर सबसे छोटा कर देखिए, 2 3 6। अभी बोले थे ना नीचे नीचे होगा तो कटा देंगे, ऊपर ऊपर कटने वाला होगा तो कटा देंगे। यहाँ से 3 3 9, ये 3 से 3 कट जाएगा, ऊपर नीचे भी कटता है तो x का मान कितना आ गया? 1। कुछ नहीं बचता है तो 1। ये कटाने का नियम है, ठीक है। जैसे देखिए 4z बराबर 3 बराबर 5 बराबर 7, ठीक है। ये देखिए ऊपर नीचे कटने वाला होगा तो कटाएंगे, ऊपर नीचे कटने वाला होगा तो कटाएंगे, ऊपर ऊपर कटने वाला होगा तो कटाएंगे, नीचे नीचे कटने वाला होगा तो कटाएंगे। नहीं कटेगा तो लास्ट में क्या करते हैं? तिरछा तिरछे गुना, तिरछा तिरछे गुना। देखिए कोई कट रहा है ना, ऊपर नीचे कट रहा है ना सामने सामने कट रहा, नहीं कट रहा है तो तिरछा तिरछे गुना कीजिए। 7 चौक 28, 28 जेड बराबर कितना? 5×3 = 15, यानी जेड बराबर कितना हो गया? 15/28, 15/28 आंसर हो। समझ में? इस तरह आप आसानी से घातांक के कुछ नियम देख लिए, आसानी से सवाल सॉल्व कर सकते हैं इसके आधार पर अगर क्वेश्चन आया तो, ठीक है। एक और देखिए, यदि क्वेश्चन दे देगा √3x बराबर 9, √3x बराबर 9, कहेगा x का मान निकाले तो कैसे निकालिए बताइए। देखिए यहाँ को
दोनों तरफ स्क्वायर कर सकते हैं, दोनों तरफ क्या ले सकते हैं, स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर। देखिए ये √3x स्क्वायर है, इसको दो बार लिख सकते हैं, कितना, √3x इंटू √3x, ये होगा 9981। इसको एक ही रूट के अंदर लिख सकते हैं, 3x इंटू 3x। देखिए अभी बोले थे ना एक जोड़ा रहता है, उसमें से एक बार निकालते हैं, यानी कितना हो जाएगा, 3x बराबर 81, 3 से कटेगा 27 81, तो x का मान कितना आ गया, 27। ठीक है, इस तरह आप आसानी से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। यदि आप सबको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।